कि लड़ रही हैं लड़कियां और पढ़ रही हैं लड़कियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। आज 8 तारीख है, आज 8 दिन हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होते हुए, वो दुष्कर्म होते हुए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका शव शमशान में जला दिया गया। उसकी मां गुहार करती रही कि ऐसा ना किया जाए और उसके परिवार को अंततोगत्वा सिर्फ उसके अधजले पैर मिले। एक तरफ भारत की बेटियां ओलंपिक में, हॉकी के में और दूसरे खेलों में नाम रोशन कर रही थी, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उसी समय जब नजर एक तरफ ओलंपिक में बेटियों पर थी और वहीं पर दरिंदे हमारी 9 साल की बच्चियों को नोचकर उनकी हत्या कर रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं इस देश की बेटियों को नमस्कार करती हूं, नमन करती हूं और ये कहना चाहती हूं कि उनके जज्बे, उनके जुनून, उनकी शिद्दत का जितना भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब उनका सम्मान, जब उनकी सुरक्षा, जब उनका सशक्तिकरण मोदी सरकार द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है, वो आज भी न सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि समाज का, देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रही हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को जनता एक अभिभावक की तरह देखती है और ये अपेक्षा करती है कि सरकारी तंत्र का, सरकारी महकमे का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए हो, उनके जान और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हो। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से महिलाओं का दमन करने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए और महिलाओं के साथ खड़े हर कदम को झुकाने के लिए, महिलाओं के हाथ को पकड़े हुए हर हाथ पर प्रहार करने के लिए इस तंत्र और महकमे का इस्तेमाल करती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बजाय उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने के, आज मोदी जी, अमित शाह जी और सरकार दमन पर आमादा है और इसको कहने का हमारे पास पुख्ता कारण है। जब राहुल गांधी जी 4 अगस्त को बुलंदी के साथ उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं, उसके शोक संतप्त परिवार को गले से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को आपत्ति होती है। सरकार के तमाम बददिमाग प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी, इन सब को कुछ कष्ट होता है। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि संसद का सत्र भी उसी समय चल रहा है। जरूर उस संसद के सत्र में खासतौर से 11 महिला सांसद मंत्री जो हैं, जरूर सदन के पटल पर जो देश में महिलाओं के प्रति एक गंभीर हालात पैदा, चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर चर्चा मांगेंगे। पर दुख की बात है, उन्होंने चर्चा नहीं की, ना चर्चा मांगी। एक महिला सांसद से जब पूछा गया कि इस मामले को आप गंभीरता से क्यों नहीं सदन में उठाती, तो उन्होंने कह दिया, ओम बिरला जी से पूछिए जाकर। वहीं पर जब हम 9 साल की दलित बेटी के बलात्कार के बाद हत्या की बात करते हैं, तो वहीं की महिला सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं। आज 9 दिन हो गए, आप ही की पार्लियामेंट है नई दिल्ली, आप सांसद हैं, आप महिला मंत्री हैं, आपने क्यों वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 11 महिला मंत्रियों को आदेश नहीं दिया, इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि सदन में उठाएं या वहां जाकर मिले किसी को? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने
11 महिला सांसदों को यह जरूर कह दिया, जो उन्हीं के मुंह से, महिला सांसदों के मुंह से हमने सुना कि जाइए दिल्ली हाट में मेला लगा है, जाकर शॉपिंग करिए। और हमारी सारी महिला मंत्री सांसद हमें दिल्ली हाट में मिलती हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन उसी चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली, राज्य का मामला नहीं है, राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा। हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई नेता थे और वहां जाकर ये कहने वाला अगर कोई नेता था कि मैं मदद करने आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं, तो वो शब्द हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर थे।